चुनावी पारा अब अपने अंतिम दौर पर है। 10 मई को वोटिंग का दिन है। 13 मई को रिजल्ट है। उस दिन पता लगेगा कि आखिर अंबाला की जनता किसके सिर पर सत्ता का ताज जो है वो फहराती है। इस बीच फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं अंबाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 में, जहां से भाजपा ने दिनेश सूद यानी कि पिंकू सूद को जो है वो अपना प्रत्याशी माना है और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 19 में बिल्कुल एक तरफ लहर है। कहीं कोई मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा है और लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 में हमें यहाँ से चुन के अपना टिकट देके भेजा था, तब भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया था। इस बार उससे कहीं तिगनी चौगनी रफ्तार से आशीर्वाद मिला। देखिए, सवाल आपके कार्यकाल को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि पिछले 5 साल में विपक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा है कि कोई काम नहीं हो पाए, कोई सड़कें नहीं बनी, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। देखिए, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, इससे पहले कोई भी विपक्ष की सरकारें रही हैं तो किसी ने नहीं करवाया। मैं यदि अपनी बात करूं, कम से कम 15 करोड़ की सड़कें गलियां हमारे वार्ड में बनी है। और यदि मैं लिस्ट वाइज लाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा 15 करोड़ की गलियां और नालियां, 50 लाख का अम्बेडकर भवन और इसके अंदर 25 लाख का शमशान घाट का नवीनीकरण, 15 लाख की डिस्पेंसरी, प्रजापति चौपाल, हरिजन चौपाल और अपना मलका की धर्मशाला, मतलब ये काम हुए हैं जो मतलब कि मोटे मोटे काम है। बड़ी कामों को तो मैं आपको गिनवा नहीं सकता। डोर टू डोर कचरे की गाड़ियां 2020 से शुरू हुई जो आज तक चल रही हैं, और 3 पानी के ट्यूबवेल और 800 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स के काम हुए हैं। तो विपक्ष का काम तो सिर्फ बोलना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बार जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं, किन चीजों पर काम करने वाले हैं? देखिए, काम काम हमने बहुत किए हैं, लेकिन काम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। अब आगे भी जो हमारा विजन रहेगा कि जहां जहां कमी कोई रह गई है तो उसको पूरा करने का काम रहेगा, क्योंकि स्टेट में भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपना चीफ मिनिस्टर है और हमारे भाई यहाँ से पूर्व मंत्री सिंह गोयल जी का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है हमें। तो फंड की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एक बार 13 तारीख के बाद आशीर्वाद दे के लोग भेजेंगे हमें, तो उसके हिसाब से हम रोड मैप तैयार करेंगे। जी, देखिए, जलभराव बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पूरे शहर के लिए। आपके इलाके में भी ये समस्या, इसका कैसे निवारण करने वाले हैं? देखिए, मैं यदि ब्रिज कॉलोनी की बात करूं, हमने पहले 7 लाख का अंडरग्राउंड एक 700 mm की पाइप डलवाए। कम से कम उसका 800 मीटर के अंदर वो मेन रोड से शुरू करके मेन नाले तक हमने वो पाइप डलवा दी। अभी भी ब्रिज कॉलोनी के अंदर हमने 50 लाख के आसपास की हमने अंडरग्राउंड पाइप पानी की निकासी डलवा दी। इसके अलावा भी हमारे कुछ नाले भी तैयार हो रहे हैं और हमारा बिल्कुल ध्यान है कि बिल्कुल पानी की निकासी को कैसे करें। तो हम मोस्टली जगह पे अब हम नालियां बंद करके अपना एडवांस शहर की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम नालियां बंद करके इसको अंडरग्राउंड जो पानी की निकासी के पाइप है वो डलाने के काम शुरू भी हो गए हैं, कुछ जगह होने जा रहे हैं। देखिए, आपके यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में रहे हैं, काफी जनता के लिए काम किया है और इस बार भी काम करके दिखाएंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे वो MP का चुनाव हो, चाहे वो MLA का चुनाव हो, हमेशा झूठी बातें करके लोगों के बीच में आते हैं और फिर जब चुनाव हो जाता है, वोट मिल जाती है और उसके बाद फिर लोगों के बीच में कहीं नजर नहीं आते। ऐसे ही ये अपना जो कांग्रेस का प्रत्याशी अपने जो आए हैं इस बार, ये भी झूठी बातें करेंगे, लोगों को बदलाएंगे, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोगों ने अपना मन बना चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करती हूँ। क्या आपको लगता है जनता के बीच में उनकी कैसी छवि है? क्या जनता उनको साथ देने वाली है? देखिए, कांग्रेस का हमारे वार्ड में कुछ नहीं है, हमारे वार्ड में क्या पूरे शहर में कुछ नहीं है, क्योंकि लोग मांगते हैं काम। काम कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि झूठे बातें करके पहले MP ने वोट लिए, झूठे वादे करके MLA ने वोट लिए, अब लोग इनकी झूठी मीटिंग में नहीं आए। जी, तो भी क्या कुछ अपील जो है वो अम्बाला की जनता से करने वाले? क्या अपील वार्ड नंबर 19 की जनता से करेंगे? देखिए, अपना वार्ड के लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक दिल बना चुके हैं, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, क्योंकि लोग अपने आप ही मेरी कम से कम अभी तक बड़ी जनसभाएं 10 से 12 हो चुकी हैं और इतना उत्साह उतना प्यार मिल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा, जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल 20 वार्ड हैं, सबसे नंबर 19 नंबर वार्ड में जीत।
तो देखिए अपनी पत्नी के साथ कैसे मिलकर जो है वो पूरे वोट के लिए काम कर रहे हैं। देखिए पहले मेरी धर्मपत्नी इस मुद्दे ने कमान संभाल रखी थी, तो मैं जहाँ तक मेरी हेल्प होती थी तो मैं वहाँ कंधे से कंधा मिला के काम करता था। अब फ्रंट सीट पे मैं आ गया हूँ तो बैक सीट कृति संभालेंगे। जी, तो मैडम क्या आप भी अपील करेंगे अम्बाला की जनता से? मैं तो ये अपील करना चाहूंगी कि हम लोग सिर्फ वोट इस चीज पे मांग रहे हैं कि हमने काम किया है, कि लोग तो कह रहे हैं हम करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमने किया है तो हमें वोट करो। हमने सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट सब दिए हैं अपनी जनता को। और साइन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये लोग बार बार उठाते हैं कि साइन नहीं कर रहे हम। मुझे पता है कि मैंने रात के 10 बजे भी, कोई बच्चा मेरे पास आता है और ये कहता है कि मैडम मुझे सुबह ट्रेन चढ़ना है, मैं सुबह नहीं आ सकता, मैंने रात के 10 बजे भी उस बच्चे को साइन करके, किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। हमारे घर से कोई साइन के लिए वापस नहीं गया। बस मैं इसी मुद्दे के ऊपर, इसी बातों के ऊपर सिर्फ अपनी जनता से ये अपील करूंगी, हमें दोबारा मौका दें। आपको कभी जैसे अब तक शिकायत नहीं आई 5 सालों में, आगे 5 सालों में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो ऐसे हमारे साथ वार्ड नंबर 19 से दिनेश सूद यानी कि पिंकू सूद और फिलहाल जनता के बीच में जो है वो इस मुद्दे को लेकर उतरे हैं कि उन्होंने पहले भी काम किया है और इस बार भी काम करके दिखाएंगे।